सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में ये तो पक्का ही पूछना जाने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में मतलब कि हर साल में आपकी जनरल फार्मेसी के कोर्स में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ईजी भी है, इसको समझना बहुत आसान है और इसको आप थोड़ा बहुत बना के भी लिख सकते हैं। सो अगर आपकी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अब हम शुरू करते हैं अपना फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। सो इसे शुरू करने से पहले हम लोगों ने पुराने टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे कि वो था इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज, कि सपोजिटरीज इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे आई कार्ड में आ रही होगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों आपसे यही एडवाइस है कि आप वो वाली वीडियो भी देखें, क्योंकि वो वाली भी वीडियो भी कुछ कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये वाली वीडियो में हम तैयार करते हैं। सो पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, When two or more substances are mixed together मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब आप मिक्स करते हैं, तो हम लोग फार्मेसी की फील्ड में हैं और हम लोग दवाइयाँ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो दवाई किसी एक कंपोनेंट से बन के तो बनी नहीं होती, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग कई कंपोनेंट्स को साथ में मिक्स करेंगे तो क्या होता है, वही लिखा है व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, जब दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट एक साथ मिक्स होते हैं, देन एन अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट गेट्स फॉर्म। तो एक अनडिज़ायरेबल मीन्स जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो प्रोडक्ट बन जाता है ना। तो दोस्तों इसको समझते इसका मतलब क्या है। अगर ये थ्योरेटिकली आप समझ लिया, अगर थोड़ा सा केमिकली समझना है तो समझिए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है ए और दूसरा प्रोडक्ट है बी, है ना। इन दोनों को मैंने मिलाया तो मैंने एक तो प्रोडक्ट बन गया मेरा ए बी, जो मुझे चाहिए था, लेकिन एक प्रोडक्ट और बन गया सी। अब ये सी जो प्रोडक्ट है ये मुझे नहीं चाहिए था और ये बन तो गया है फालतू में। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा पाएंगे, है ना। तो इसी सी को कहते हैं इनकम्पैटिबिलिटी, मीन्स कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया है जो हमें नहीं चाहिए था, है ना। इसी को कहते हैं अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट। यही लिखा हुआ है अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट, जो हम लोगों को नहीं चाहिए, गेट्स फॉर्म्ड। दिस न्यू अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट में ऑल्टर मीन्स चेंज कर सकता है द एफिकेसी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। सो जो ये नया ड्रग बना है वो चेंज कर सकता है हमारी ड्रग की एफिकेसी, हमारी ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी और हमारी ड्रग का अपीयरेंस। तो ये जो सी बना है ये हमारे जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। या तो वो उसका अपीयरेंस ख़राब कर देगा, मतलब कि अगर वो वाइट है तो उसको मेरे ख्याल से ग्रे बना देगा, या अगर केमिकल प्रॉपर्टी है वो एसिडिक है तो उसको कम एसिडिक कर देगा, उसको ज़्यादा एसिडिक कर देगा, कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करेगा जो हमें नहीं चाहिए। सो इसी को कहते हैं, मतलब कि इस अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट को हम लोगों को किस तरह से छुटकारा पाना है हम लोग वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट हमारे लिए अनडिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि जो हमारी मेन ड्रग है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। छेड़छाड़ में क्या कर रहा है, हमारी एफिकेसी को चेंज कर रहा है, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है और हमारे ड्रग का अपीयरेंस भी चेंज कर रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। आप बोल सकते हैं दिस फिनोमेना इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, या सिंपल बोल लीजिए दिस इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसी को फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। यही आपकी मेन डेफिनेशन है और यही आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जब दो और दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है और वो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट चेंज कर सकता है हमारी एफिकेसी को, हमारी केमिकल प्रॉपर्टी को और हमारे अपीयरेंस को। तो इससे क्या होगा, जो ड्रग जो काम करना था ड्रग को, मान लीजिए कि समझ लीजिए ड्रग को पेट का दर्द कम करना था, तो वो पेट का दर्द अब कम ही नहीं कर पाएगी क्योंकि भाई उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, उसकी एफिकेसी चेंज हो गई, है ना। तो ड्रग की अब काम नहीं रह गया ना, अब तो वो मान लीजिए कि यूज़ नहीं कर सकते, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी कई प्रकार की होती हैं, है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन समझते कि इनकम्पैटिबिलिटी कब हो सकती है। सो इनकम्पैटिबिलिटी कैन हैपन एट एनी टाइम, मीन्स ये कभी भी हो सकता है। ड्यूरिंग ड्रग प्रोडक्शन, जब हम लोग ड्रग को प्रोड्यूस कर रहे होंगे फैक्ट्रीज़ में, तो ये कभी भी हो सकता है, इनकम्पैटिबिलिटी कभी भी आ सकती है। जिसमें से कुछ हैं, सम ऑफ देम आर फॉर्मुलेशन, जब हम लोग ड्रग का फॉर्मुलेशन कर रहे हो, मीन्स ड्रग्स की केमिकल्स को बना रहे हो,
मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स, जब दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तब भी इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है ना। फिर है हमारा पैकिंग के समय आ सकती है, स्टोरेज के समय आ सकती है, डिस्पेंसिंग मतलब कि जब हम लोग डिस्पेंस कर रहे हैं मेडिसिन तब आ सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जब हम लोग जब पेशेंट दवाई ले रहा है तो उसने गलत तरीके से ली, है ना। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जिस तरह से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहाँ पे कोई गलती हो गई होगी, वहाँ से इनकम्पैटिबिलिटी आ गई। तो कई प्रकारों से हमारी इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है ना। तो अब हम पढ़ते हो तो हम लोग को समझ में आ गया कि इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, ये क्या करती है, एफिकेसी, केमिकल प्रॉपर्टी और अपीयरेंस को चेंज करती है, कब हो सकती है, ये पॉइंट से इन सब में हो सकती है। और टाइप, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइप्स, कितने टाइप्स की होती हैं। कई इनकम्पैटिबिलिटी दोस्तों मेनली 3 क्लास में क्लासिफाइड है, 3 है ना, इससे ज़्यादा नहीं। सबसे पहला है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिर नेक्स्ट है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थर्ड है थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ये तीनों इनकम्पैटिबिलिटी हैं जो हम लोगों ने क्लासिफाई की हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो हम लोग आज कवर करेंगे। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, हाँ, हालांकि आपको समझ में आ रहा हो कि फिजिकल इन नेचर है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो पढ़ते हैं क्या है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, जब 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स होती हैं, देन अ फिजिकल चेंज टेक प्लेस बिटवीन देम, तो एक फिजिकल चेंज उनके बीच में हो जाता है। डैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से जो फिजिकल चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज होता है उसके वजह से एक अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है ना। यही अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जो हमारा फॉर्म होता है। डैट कैन अफेक्ट मीन चेंज कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है आवर फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारी फाइनल ड्रग है, उसमें ये कुछ ना कुछ, ये जो अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट है कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस लेके आ देगा, कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही देगा, है ना। और ये चेंजेस जो हैं हमें नहीं चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी अगर शॉर्ट में बोला जाए तो होती किस वजह से है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हैपेंस ड्यू टू फिजिकल चेंजेस। कोई फिजिकल, जब हम लोग 2 या 2 से सब्सटेंस को मिला रहे हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फिजिकल चेंज हो जाता है और उस फिजिकल चेंज की वजह से बन जाता है एक हमारा अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट। और इसी अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट की ही वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है ना। तो अब देखते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको चेंज होती है। तो ये इट इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर, टेस्ट, विस्कोसिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो इससे क्या चेंज हो सकता है, इससे आपका कलर चेंज हो सकता है ड्रग का, टैबलेट का, टेस्ट चेंज हो सकता है, विस्कोसिटी मीन्स गाढ़ापन चेंज हो सकता है, और अदर प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉल्युबिलिटी हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया। आप कई सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मेमोराइज़ कर पा रहे होंगे, वो सारी आपको यहाँ पे लिख देनी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। कभी कभी किसी ड्रग का पीएच चेंज हो जाता है तो आप पीएच मेंशन कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी चेंज होता है तो सॉल्युबिलिटी मेंशन कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है इस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का ये है, दे आर विजिबल टू द नेकेड आई। सो ये नेकेड आई को विजिबल हैं, आप इसको नंगी आंखों से आराम से देख सकते हैं। एंड कैन बी रेक्टिफाइड, और रेक्टिफाइड मीन्स करेक्टेड, मीन्स ये करेक्ट करी जा सकती हैं। अगर एक बार ये हो गया तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहली बात कि ये नेकेड आई मतलब कि आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इसको एक अपनी आंखों से देख सकते हैं और इसको आराम से आप करेक्ट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा आपका फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की मेन डेफिनेशन। ओके, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स कितने होते हैं। तो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के भी 4 टाइप्स होते हैं। पढ़ते हैं क्या है, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफिकेशन, है ना। सो हम लोग 1 बाय 1 इन सभी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। सो इमिसिबिलिटी दोस्तों क्या होती है। दोस्तों अगर आपको सिंपल एक इसे समझाने से पहले एक सिंपल सा एक बेसिक क्लियर कर देता हूँ, इमिसिबिलिटी होती क्या है। सो अगर आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करें और ले लें एक गिलास में वाटर, एक गिलास में आप ले लें वाटर, है ना, और उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दें आप ऑयल, तो आप क्या होगा, सबको पता है कि ऑयल जो है वो तैरने लगेगा वाटर के ऊपर। और अगर आप इसको मिक्स करें तो कभी आप देखें कि ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा,
किसी भी हालत में ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता है। तो ऑयल और वाटर जब ये मिक्स नहीं होता है, जब ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, तो इस फिनोमिना को कहते हैं इमिसिबिलिटी। जब ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं तो इसी फिनोमिना को कहते हैं हम लोग इमिसिबिलिटी इन साइंटिफिक लैंग्वेज। तो यही है आपका इमिसिबिलिटी की बेसिक कॉन्सेप्ट कि इमिसिबिलिटी होती क्या है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। अब पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। सब मतलब कुछ सम सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल विथ ईच अदर। मीन्स कुछ चीज़ें मतलब कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर और ऑयल आर इमिसिबल, मीन्स ये दोनों मिक्स नहीं होते। मैंने आपको बताया ना इमिसिबिलिटी मतलब क्या होता है, मिक्स ना होना, जैसे कि वाटर और ऑयल। तो ये जो सब्सटेंस हैं ये इमिसिबल है एक दूसरे के साथ, है ना। बट दे कैन बी मेड मिसिबल बाय एडिंग अ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो पढ़ते हैं क्या है, मगर बट दे कैन बी, मगर ये मिसिबल बनाए जा सकते हैं। मीन्स एक तरीका है जिससे हम ऑयल और वाटर को पूरी तरह से मिक्स कर दें। एक तरीका है और वो तरीका क्या है, बाय एडिंग अ इमल्सिफाइंग एजेंट। सो एक इमल्सिफाइंग एजेंट अगर आप ऐड कर दें तो ये ऑयल और वाटर काफ़ी हद तक, पूरी तरह से 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक ये जो है ये आपके मिक्स हो जाएंगे। मीन्स ये इमल्सिफाई मतलब कि ये दोनों से मिसिबल हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे काफ़ी हद तक, 100% तक नहीं। 100% दोस्तों आज तक कोई नहीं कर पाया है ना। तो इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ क्या है कि जैसे कि आपको एक ड्रग बनानी है ना। अब उस ड्रग में क्या है, उस ड्रग में आपको ऑयल है और थोड़ा सा वाटर है ना। अब इस ड्रग में ऑयल और वाटर, तो आपको इन्हें मिलाना है ना। तो आपने इन दोनों को मिलाया, आपने पाया कि ये ऑयल और वाटर तो भाई मिक्स हो ही नहीं रहे हैं। ऑयल तो ऊपर तैर रहा है और वाटर जो है नीचे तैर रहा है ना। तो आप क्या करें, आपने दिमाग लगाया, तो आपने क्या किया, इसमें एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया और तुरंत ये जो हो गया, अब जो हो गया मिक्स हो गया। अब ये दोनों जो है मिक्स हो गया और आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, है ना। यही इसका मतलब लिखा है कि इमिसिबिलिटी क्या है, सम सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड ऑयल आर इमिसिबल विथ ईच अदर बट दे कैन बी मेड मिसिबल। मिसिबल मीन्स मिक्स होना, हम लोग साइंटिफिक भाषा में बात कर रहे हैं ना। तो जब मिक्स हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं मिसिबल। दे कैन बी मिसिबल बाय एडिंग अ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट आप ऐड कर दीजिए, दोनों काफ़ी हद तक मिक्स हो जाएंगे, नॉट 100% बट काफ़ी हद तक, है ना। सो वही नेक्स्ट पॉइंट में भी मैंने वही लिखा है, बाय एडिंग अ इमल्सिफाइंग एजेंट। एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके आप क्या कर सकते हैं, इमिसिबिलिटी कैन बी रिड्यूस। सो अगर आप एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे तो जो इमिसिबिलिटी की प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों क्या है इसका, जैसे कि कैस्टर ऑयल और वाटर आपको मिलाना है। आपने एक ड्रग बनानी है जिसमें कैस्टर ऑयल लेना है आपको 15 ml और वाटर लेना है आपको 60 ml। आपने एक ड्रग बनानी है ना। तो क्या किया, अब आपको पता है ऑयल और वाटर तो एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, तो आपने क्या कर दिया, एक इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया तो वाटर और कैस्टर ऑयल दोनों एक तरह से मिक्स हो जाएंगे और एक आपका एक ऐसी ड्रग बन जाएगी जिसमें वाटर और जो कैस्टर ऑयल है वो काफ़ी हद तक मिक्स है या मिसिबल है ना। तो ये जो इमिसिबिलिटी की प्रॉब्लम है ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने को मतलब है कि आपका इमिसिबिलिटी जो था वो आपका सॉल्व हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी इनसॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबिलिटी तो आपको पता ही दोस्तों, बच्चों को पता है। इनसॉल्युबिलिटी मीन्स घुलना नहीं, मतलब कि डिज़ोल्व ना होना। जैसे कि पानी में शक्कर जो है वो सॉल्युबल है, सबको पता है पानी में शक्कर सॉल्युबल है, लेकिन पानी में सैंड मतलब कि रेत इनसॉल्युबल है। मीन्स अगर आप पानी में सैंड डाल दें और उसको खूब मिला, कभी डिज़ोल्व नहीं होगी, है ना। तो ये जो है हमारी इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने आपको एक ड्रग बनानी है, आपको फिर से एक ड्रग बनानी है ना। मैंने एक सब्सटेंस लिया ए, कोई सब्सटेंस है मेरा, और मैंने लिया वाटर। अब मैंने कहा भाई इन दोनों को तो डिज़ोल्व करना है, लेकिन दिक्कत है कि ये जो ए है ये वाटर में तो सॉल्युबल ही नहीं है। जैसे सैंड है वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, तो कैसे मिला है बताओ भाई, कैसे मिला है। इसी प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग इनसॉल्युबिलिटी। ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं जब कोई ड्रग बनाते हैं इनसॉल्युबिलिटी की। तो पढ़ते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। इनसॉल्युबिलिटी, इट इज़ द इनएबिलिटी मीन्स
क्षमता ना, मतलब कि इनएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू गेट डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट और लिक्विड, मीन्स ये एक इनएबिलिटी है ऑफ अ मटेरियल टू गेट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट और लिक्विड, मीन्स अगर किसी एक सॉल्वेंट या लिक्विड में अगर आपकी कोई ड्रग डिजॉल्व नहीं हो रही है, उसी को कहते हैं हम लोग इनसॉल्युबिलिटी इन साइंटिफिक लैंग्वेज। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये दोस्तों आप बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, सबको पता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, हम लोग 11th-12th में पूरी वही पढ़ते आए हैं, है ना। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होते। आपको सबको पता होगा कि जो ऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये फेस करनी पड़ती है हम लोगों को, है ना। तो और इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है ना, कि जैसे इफेड्रीन सल्फेट लेनी है मुझे 0.25 ग्राम, मेंथॉल लेनी है मुझे 0.2 ml, लिक्विड पैराफिन लेना है मुझे 40 ml। अब हमें इन तीनों को डिज़ोल्व करना है अच्छे से। दिक्कत तो हमारी ये आ रही है कि जो एफेड्रीन सल्फेट है ये लिक्विड पैराफिन में डिज़ोल्व ही नहीं हो रही है, दिक्कत हमको ये आ रही है। तो हम लोग क्या करें, तो दोस्तों क्या करते हैं, फॉर अबव फॉर्मुलेशन, जो अबव फॉर्मुलेशन है, एफेड्रीन सल्फेट इज़ इनसॉल्युबल इन लिक्विड पैराफिन। सो जो एफेड्रीन सल्फेट है वो लिक्विड पैराफिन में इनसॉल्युबल है। सो एनहाइड्रस एफेड्रीन इज़ यूज्ड इन इट्स प्लेस टू मेक इट सॉल्युबल। सो हम लोग करते क्या हैं, एफेड्रीन सल्फेट तो इनसॉल्युबल है, हमने इस बात को मान लिया। अब हम लोग इसकी जगह हम लोग यूज़ करते हैं एनहाइड्रस एफेड्रीन। इसकी जगह हम लोग कोई दूसरी ड्रग यूज़ कर लें तो बात बन जाएगी। तो इसी की जगह हम लोग यूज़ करते हैं एनहाइड्रस एफेड्रीन। और आपको चिंता करने की दोस्तों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि एनहाइड्रस एफेड्रीन भी वही काम करती है जो एफेड्रीन सल्फेट करती है। तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमें तो ड्रग चेंज कर दी तो भाई हमारी पूरी दवाई चेंज हो जाएगी, नहीं। एनहाइड्रस एफेड्रीन भी वही काम करती है जो एफेड्रीन सल्फेट करती है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो मैंने इसको हटा दिया और इसकी जगह ये यूज़ कर दिया, तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई और ये दोनों डिज़ोल्व हो गए। तो इस तरह से हमने जो अपनी प्रॉब्लम है इनसॉल्युबिलिटी की वो हमने सॉल्व कर ली। ऐसे भी जब आप लोग फैक्ट्री में बनाएंगे तो काफ़ी आपको इनसॉल्युबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो आप लोग अपने तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कई जगह पे इंसॉल्युबिलिटी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, मान लिया कि यहाँ तो हमने ड्रग चेंज कर, चलो हो गया। कई ड्रग चेंज नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे सस्पेंडिंग एजेंट डाल देंगे। इन अदर केसेस सस्पेंडिंग एजेंट और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट आर यूज। तो अदर केसेस में हम लोग कभी कभी सस्पेंडिंग एजेंट डाल देते हैं, कभी कभी हम लोग सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं मान लिया कि इन दोनों के बीच में, और जो हमारी प्रॉब्लम है इनसॉल्युबिलिटी की वो भी सॉल्व हो जाती है, पूरी तरह से हमारी जो ड्रग है वो बन जाती है। तो हमारी इनसॉल्युबिलिटी की भी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। अब आते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम में, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन भी आपको पता ही है कि क्या होता है, सबको पता है प्रेसिपिटेशन क्या होता है ना। सो प्रेसिपिटेशन में अगर आप सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, तो अगर आप एक जग लें और उसमें वाटर भर दें, अब इसमें डाल दें आप सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, तो क्या होगा कि वाटर जो है पूरा मडी बन जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद देखें तो ऊपर वाला वाटर क्लियर हो जाएगा और जो सॉइल की जो गंदगी है, जो सॉइल है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगी और ऊपर वाला पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसी का नाम है प्रेसिपिटेशन, कि जो नीचे जो सेटल डाउन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया है, इसी को कहते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। यही इसकी सिंपल भाषा में बात है। अ ड्रग में गेट प्रेसिपिटेटेड इफ़ इट इज़ एडेड टू अ सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मीन्स मेरे पास एक सॉल्वेंट है मेरे पास। अब ये सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, ये मैंने मेंथॉल ले लिया हो, लिक्विड पैराफिन ले लिया हो, कुछ भी ले लिया हो, क्लोरोफॉर्म ले लिया हो, कुछ भी ले लिया हो। अब हमने इसमें एक ड्रग डाली, लेकिन ड्रग की एक दिक्कत है कि ये ड्रग इस चीज़ में इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल ही नहीं है। तो क्या होगा, जैसे मैं डालूंगा तो थोड़ी देर तो ये रहेगी, 1 घंटे बाद ये सेटल हो जाएगी। देखिए ऐसे जाके सेटल हो जाएगी। अब क्या करें इसका, ये तो सेटल हो गई नीचे, है ना। थोड़ा फिर चेक कर देंगे, फिर से थोड़ी 1 घंटे बाद सेटल हो जाएगी। तो क्या करें इस प्रॉब्लम का, यही प्रॉब्लम है, हमें कहते हैं हम लोग इसको प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यही लिखा है, अ ड्रग में गेट प्रेसिपिटेटेड इफ़ इट इज़ एडेड टू अ सॉल्वेंट इन विच इट इज़ इनसॉल्युबल। ओके,
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं क्या है। रेजिन आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट मेनी ड्रग्स लाइक टिंचर बेंजोइन कंटेन रेजिन। तो रेजिन जो होते हैं किशमिश, वो हमें पता है कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि टिंचर बेंजोइन। अब उसमें तो यार बेंजोइन वो रेजिन होता है। अब अगर इस रेजिन को वाटर में ऐड किया तो वो तो रेजिन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो वही लिखा है, सो व्हेन इट इज़ एडेड टू वाटर रेजिन में गेट प्रेसिपिटेटेड। तो अगर इसको वाटर में ऐड किया तो रेजिन जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, है ना। सो फॉर दिस थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट में हेल्प। सो प्रेसिपिटेशन को बचाने के लिए हमारे पास थिकनिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं या सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हमें काफ़ी मदद मिलेगी। मीन्स जो प्रेसिपिटेशन है पूरी तरह से तो गायब नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक गायब हो जाएगा, काफ़ी हद तक, क्योंकि कोई भी अभी तक हम लोग के पास कोई सी टेक्नोलॉजी नहीं है जो प्रेसिपिटेशन को पूरी तरह से गायब कर दे, है ना। तो प्रेसिपिटेशन भी हम लोग थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से कम कर सकते हैं। और हमारी लास्ट है लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है। तो लिक्विफिकेशन की थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन इसका बताता हूँ। मेरे पास दो ड्रग हैं, ए और बी है। अब ए और बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है MP मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका लो है, ए का लो है और बी का भी लो है। ए का भी लो है और बी का भी लो है ना, मेल्टिंग पॉइंट लो है। मैंने इन दोनों को मिला दिया और बन गया मेरा प्रोडक्ट AB। अब बात ये फंसी कि जो AB का मेल्टिंग पॉइंट है वो तो और ही लो है, मतलब कि इसका तो कम था, A का तो कम था, B का कम था। जब मिलाया, जब प्रोडक्ट बना AB, तो ये तो जो AB का है तो और ही कम है, इतना ज़्यादा कम है कि रूम टेम्परेचर से भी कम है, रूम टेम्परेचर से भी कम है। तो भाई क्या होगा, अगर भाई अब ये रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो अगर मैंने AB को रख दिया रूम टेम्परेचर में तो वो तुरंत लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है और काफ़ी चीज़ों में आती है कि A का तो कम था, B का कम था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मैंने इनको मिला दिया तो AB का तो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा लो हो गया कि अगर मैं इसको रूम में रख दूँ तो वो रूम के टेम्परेचर में ही पिघल जाए, उसी में वो लिक्विड बन जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग लिक्विफिकेशन, है ना। तो वही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है लिक्विफिकेशन की, क्या लिखी है, when two or more solids components having a low melting point, जो हम लोग ने एग्जांपल लिया A B का, are mixed then a eutectic mixture, eutectic mixture फॉर्म होता है। जो AB है ना हमारा, इसी को कहते हैं eutectic mixture, जो AB है इसी को कहते हैं हम लोग eutectic mixture। तो एक eutectic mixture फॉर्म हो जाता है ना। दिस मिक्सचर हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर। तो ये जो मिक्सचर है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से भी कम होता है एंड गेट्स क्विकली लिक्विफाइड, और ये लिक्विफाई मतलब कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही जल्दी, है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, मेंथॉल, थाइमोल और कैम्फर फिनॉल। अगर इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन अगर हम लोग इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से भी लेस होगा। और जैसे ही आप इन तीनों को प्रोडक्ट को रूम टेम्परेचर में रखेंगे तुरंत वो लिक्विफाई हो जाएगा, है ना। तो वही लिखा है, इफ़ मेंथॉल, थाइमोल एंड कैम्फर फिनॉल आर मिक्स्ड टुगेदर देन लिक्विफिकेशन कैन हैपन, मतलब यही प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो प्रिवेंट दिस, मतलब कि इसको बचाने के लिए, इसको ना होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यही लिखा है, टू प्रिवेंट दिस दे आर ट्रैचुरेटेड टुगेदर। तो सबसे पहले इन तीनों को ट्रैचुरेट कर लो, अच्छे से ट्रैचुरेट कर लिया और एक लिक्विड तो फॉर्म हो जाएगा। जैसे ही इसको ट्रैचुरेट करेंगे इनका प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट तो जाहिर सी बात है लिक्विड फॉर्म में हो क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिक्विड बन जाएगा। अब उसमें आप डाल दीजिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। जैसे ही आप उसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट डालेंगे वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और पाउडर क्या होता है अपना, सॉलिड होता है। बस सिंपल, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे ही आप इस तीनों को मिक्सचर बनाते बस डाल दीजिए आप लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट, यही हमारा मेन प्रोडक्ट है। इसको आप डाल दीजिए तो जो लिक्विड है वो बन जाएगा पाउडर के फॉर्म में, और हमारी ये जो लिक्विफिकेशन की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो यही है दोस्तों लिक्विफिकेशन सॉल्व करने का तरीका।
अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग होता है। तो अगर किसी हर एक पर्टिकुलर ड्रग मतलब कि सबके लिए अगर एक ही प्रोसीजर होता तो मैंने लिख दिया होता, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है भाई। किसी के लिए थिकनिंग एजेंट ऐड करो, किसी के लिए सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करोगे। यहाँ तो तुमने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, किसी ड्रग में कुछ दूसरा डालना होगा। सब इनकम्पैटिबिलिटी को हटाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने तैयार किया था कि इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है ना, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हम लोग ने टाइप्स पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। तो हम लोगों ने फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी तैयार कर लिया। अब हम लोग को तैयार करनी है केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, है ना। तो अब हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।